वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन की सबसे मेन जो स्ट्रैटेजी है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है is the meaning that number of contracts pending in current market. The meaning of open interest is the number of contracts pending in current market. Traders, listen carefully. This is very important, number of contracts pending in the current market. So आगे हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, जो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा जो शो होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है या फिर पुट में क्या है ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, सपोज़ यहाँ पर कुछ लोग हैं, सपोज़ ए, बी एंड सी, इन्होंने कुछ अपनी पोजीशंस बना रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने कुछ पोजीशंस बना रखी है। पोजीशंस का मतलब इन्होंने यहाँ पर कुछ लॉट्स को बाई कर रखा है। सपोज़ यहाँ पर 10 लॉट को बाई कर रखा है। सपोज़ यहाँ पर इन्होंने भी 10 लॉट को बाई कर रखा है और इसने बाई कर रखा है 20 लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया अपना 40 लॉट्स। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है करंट मार्केट का, अकॉर्डिंग टू दीज पर्सन ए बी एंड सी इज़ अ 40 लॉट्स। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग कि ये ओपन इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करके आप मार्केट के जो ट्रेंड है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन चेन में हम लोग ओपन इंटरेस्ट को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो आगे समझ हाई कॉल ऑफ ओपन इंटरेस्ट करंट प्राइस मीनिंग है रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर लोगों ने अगर कॉल को शॉर्ट कर रखा है, अगर यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है। आगे मैं आपको रियलिस्टिक डेटा भी दिखाऊंगा जो करंट के हैं। हम जो अभी जो प्रीवियस फ्राइडे गया है उसका मैं आपको डेटा भी लेके आया हूँ, तो वो डेटा मैं आपको शो करने वाला हूँ। एंड हाई पुट ओपन इंटरेस्ट बिलो द करंट प्राइस मीन्स अ सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन दिखा रही है, दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन एंड दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन, राइट। तो अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, ये अलग थ्योरी है। अगर कोई वेरी बेसिक थिंग अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वर्क्स वेल इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज़ अ बिग नंबर। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा नंबर है तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, आपको एक रिफ्लेक्शन देगा मार्केट का। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा। निफ्टी मंथली ऑप्शंस नियर द मिडिल ऑफ द मंथ, हैवली ट्रेडेड लिक्विड स्टॉक्स डज नॉट वर्क वेल इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज़ वेरी स्मॉल। अगर ये ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत कम है तो ये जो है काम नहीं करेगा। दिस इज़ फार अवे एक्सपायरीज और एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपायरी। मीन्स अगर आप एक्सपायरी से बहुत पीछे हैं, आप बहुत ही पीछे अगर एज्यूम करना चाहते हैं कि एक्सपायरी के दिन पे आपका मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा, तो आप उसको बहुत आसानी से जज नहीं कर सकते हैं। ये आप तभी जज कर सकते हैं जब आप मिडिल ऑफ द एक्सपायरी में या मिडिल ऑफ द मंथ में काम कर रहे हैं तब। स्मॉलर स्टॉक, लिक्विड स्टॉक्स और ऑप्शंस। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिमाइंडर दे देता हूँ। जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं, वो आपको जो मार्केट है उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो व्हाई इज़ कॉल रेजिस्टेंस एंड पुट सपोर्ट। कॉल को हम लोग रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं और पुट को हम लोग सपोर्ट क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए,
यूजुअली स्मार्ट मनी एंड बिग इंस्टीट्यूशंस आर ऑप्शन सेलर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शंस बायर होते हैं, चाहे वो कॉल को बाई कर रहे हैं या फिर वो पुट को बाई कर रहे हैं, वो बहुत ही कम पैसा बना पाते हैं या उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो सेलर्स हैं, जो शॉर्ट करते हैं, जो कॉल को शॉर्ट करते हैं या फिर ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, वो लोग बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं। इसीलिए जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं या फिर बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हमेशा ऑप्शन सेलर में ही डील करते हैं। उसका एक फैक्टर और है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा डिके। ठीक है, ये ऑप्शन ग्रीक का एक पार्ट है। ऑप्शन ग्रीक का अगर एक पार्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑप्शन ग्रीक पे एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोल दीजिए, और अगर मुझे 1000 से ऊपर लाइक मिलते हैं तो मैं ऑप्शन ग्रीक पे एक बहुत ही सॉलिड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। यूजुअली इफ़ देयर इज़ ए ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एट द कॉल स्ट्राइक अबव, समवन बिग इज़ सेलिंग द कॉल। अगर आपको डेटा से रिफ्लेक्ट होता है कि कोई कॉल स्ट्राइक पे बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इट सेज़ दैट मार्केट वुड नॉट गो अबव दैट लेवल। रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं जो प्रीवियस फ्राइडे का जो डेटा है वो आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कहाँ पर किस लेवल पे निफ्टी पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड किस लेवल पे आपका सपोर्ट बना हुआ है। यूजुअली इफ़ देयर इज़ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एट द पुट स्ट्राइक बिलो, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट, बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर आपको पुट स्ट्राइक पे दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि समवन बिग इज़ सेलिंग द पुट, कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस या बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, वो इसमें बहुत सारा शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इट सेज़ दैट मार्केट वुड नॉट गो बिलो दैट लेवल, और यही इसका एक सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। देखिए, ये रेजिस्टेंस लाइन होती है और ये यहाँ पर हो गई आपकी सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा और मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स इस जोन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि मार्केट का ट्रैवल किस जोन में होने वाला है। सो दिस इज़ मनी बुल एकेडमी MBA। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी आपके जो मन पसंदीदा टॉपिक है उस पर अगर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये टॉपिक कैसा लगा है इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पुट कॉल रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं PCR, इसका क्या मतलब होता है, इससे ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है और हम इससे क्या, इस डेटा से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ये है बेयर, दिस इज़ बेयर एंड दिस इज़ बुल। ठीक है, आप लोग जानते हैं बेयर क्या करता है, मार्केट को डाउन करता है। बुल क्या करता है, मार्केट को अपसाइड ट्रेंड कराता है। तो हाई PCR, अगर आपका PCR ज़्यादा है तो आपका ट्रेंड जो होने वाला है वो बुलिश होने वाला है, मीन्स मार्केट विल गो अपसाइड। पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है कि पुट डिवाइडेड बाई कॉल। ठीक है, पुट हम लोग जानते हैं, पुट क्या होता है, पुट एक सपोर्ट की तरह बिहेव करता है एंड कॉल के क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह। अगर पुट का वैल्यू ज़्यादा होगा, मीन्स जो जहाँ पर पुट स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं, अगर उसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। ठीक है, अगर यही पुट कॉल रेशियो कम है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मीन्स ये एक रेजिस्टेंस की तरह उसको बिहेव कर रहा है और मार्केट को नीचे डाउनवर्ड लेके आ रहा है। तो सेकंड थिंग यही है कि अगर आपका लो PCR है तो आपका जो मार्केट है वो कैसा है, बियरिश है। आपका मार्केट कैसा है, बियरिश, और ये कैसा है, बुल। तो मोर कॉल देन पुट्स,
बिग सेलर्स आर राइटिंग टू सेल कॉल्स मोर देन पुट्स, मीन्स दे आर स्केयर्ड ऑफ मार्केट फॉलिंग एंड नॉट सो मच ऑफ राइजिंग। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द PCR। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी बहुत सारी रिसर्च है इसमें, और बहुत ही कम डेटा आपको इस तरीके का मिलने वाला है। आगे इसी थ्योरी को मैं आपके साथ कुछ रियलिस्टिक डेटा के साथ वैलिडेट भी करके दिखाऊंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे हम लोग बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टेल यू द मार्केट मोमेंटम। अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो ये आपके मार्केट के मोमेंटम को डिफाइन करता है। आप डेली मार्केट में जो आपका करंट का ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है उसको आप NSE की साइट से विज़िट कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेयरिश ट्रेंड में है। और उसको कैसे पता करेंगे? उसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप PCR निकालें। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टेल यू द मार्केट्स मोमेंटम। कॉल इंक्रीजिंग एट और अबव द करंट प्राइस इज़ यूजुअली बेयरिश। अगर आपका कॉल इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स कॉल सेलिंग ज़्यादा हो रही है, पीपल आर सेलिंग कॉल्स, तो आपका मार्केट बेयरिश जोन में जा रहा है। कॉल डिक्रीजिंग एट और अबव द करंट प्राइस इज़ यूजुअली बुलिश, पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द सोल्ड कॉल। इसका जस्ट अगर हम देखते हैं पुट्स इंक्रीजिंग एट और बिलो द करंट प्राइस इज़ यूजुअली बुलिश। अगर लोग जो हैं जो पुट्स को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैं आपको सिंपल सा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बता देता हूँ। देखो, कॉल का क्या मतलब होता है? अगर कॉल ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है और अगर आप ऑप्शन बाई करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका क्या मार्केट ट्रेंड होना चाहिए? आपका मार्केट ट्रेंड होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है? आपका मार्केट ट्रेंड कैसा होना चाहिए? ऊपर की तरफ। सपोज़ अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं है, मीन्स मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो आप पैसा कैसे बनाओगे? तो आपको उसी कॉल को ये कॉल है, कॉल का स्ट्राइक जो प्रीमियम है वो यहाँ पर है, सपोज़ मान लेते हैं हम लोग। तो आपको अगर कॉल बाई करके पैसा नहीं बन रहा है, मीन्स मार्केट आपके ट्रेंड में नहीं जा रहा है ऊपर की तरफ और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये पैसा बनाने के लिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है एंड दिस इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो अगर लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, इस जोन में अगर शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बेयरिश है। मार्केट कैसा है? बेयरिश है। सिमिलरली हम लोग जानते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ है और पुट के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब ऑप्शन का आप पुट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको मार्केट में पैसा कैसे बनाना है? अगर आप बाई करना चाहते हैं पुट को, तो आपका मार्केट जो है नीचे की तरफ ट्रेंड करना चाहिए, तब आप पुट को बाई करेंगे। सिंपली आपको बहुत कम मार्जिन लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? पुट को सेल कर सकते हैं, मीन्स शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? पुट को इसको राइटिंग भी बोलते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? सबका एक ही मतलब होता है। और जो सेकंड वाले पॉइंट्स हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये इन दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर अगर मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो मैं कॉल को बाई क्यों नहीं करता हूँ? देखो, अगर कॉल जो ऑप्शंस के बायर्स हैं, चाहे वो पुट बाई करते हैं और चाहे वो कॉल को बाई करते हैं, यहाँ पर एक सबसे जो टाइम डिके फैक्टर है ना, टाइम डिके फैक्टर है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? उसमें जो प्रीमियम की वैल्यू है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होती रहती है और इसका एक सर्टेन फार्मूला होता है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया, वो सब ऑप्शन ग्रीक में आता है, ऑप्शन ग्रीक में आता है, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हो ऑप्शन ग्रीक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, कमेंट बिलो, तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो ऑप्शन ग्रीक पे बनाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइम पे ऑप्शन में बाई और सेल करना चाहिए ताकि आप सेफ साइड में अपना पैसा बना सकें।
आगे बात करते हैं। मैं आपको कुछ रियल डेटा अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये है आपका 29 अप्रैल की एक्सपायरी का डेटा मैं लेके आया हूँ, और ये जो लास्ट फ्राइडे है उसका स्ट्राइक प्राइस, ये निफ्टी का जो वैल्यू चल रहा है वो 14,333। ठीक है, तो लाइक मार्केट कहीं यहाँ पर है। अभी मार्केट अगर इससे ऊपर जाता है और मार्केट इससे नीचे आता है, ये दो लाइन्स है। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल स्ट्राइक। ठीक है, ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है, ये पुट का डेटा है। तो अगर मार्केट 14,350 से अगर नीचे की तरफ ट्रेंड करता है तो कितना ट्रेंड कर सकता है, उसका क्या सपोर्ट जोन होने वाला है। तो देखिए, उसके 3 सपोर्ट जोन यहाँ पर काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। अगर इससे नीचे ट्रैवल करता है तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनना है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनना है, एक सपोर्ट यहाँ पर बनना है। मतलब एक सपोर्ट आपका बन रहा है जस्ट यहाँ पर, आप एज्यूम कर सकते हैं ये हो जाएगा आपका 14,300 अप्रॉक्स, 14,300 पे। सेकंड आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है अप्रॉक्स 14,080 पे, 14,080 पे। और जो आपका लास्ट सपोर्ट बन रहा है वो 14,000 पे बन रहा है। मीन्स मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इसका प्रीमियम, इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है तो अभी ही इसको क्रॉस करेगा। यहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी और पुट राइटिंग कम होने लगेगी, तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट और नीचे ट्रेंड करेगा। अगर सपोज़ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे बड़ा डेटा यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइन को आप लोग यहाँ पर क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर 800,000 अप्रॉक्स जो आपका है वो कॉल स्ट्राइक को सेल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो कॉल का है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका जो अपर साइड है वो ब्लॉक है। ठीक है, वहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है, अप्रॉक्स 14,800 पे लगा हुआ है। मीन्स अगर मार्केट इसके पास भी चला जाता है तो तुरंत ही ये फॉल करने की पॉसिबिलिटीज़ इसमें दिख रही हैं। लेकिन ये धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। ठीक है, एकदम से नहीं तोड़ेगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। लाइक पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको दिख रहा है 14,400, फिर 14,460 के अप्रॉक्स 14,000, ये है 570 के अप्रॉक्स। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो डेटा है और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो आपका चेंज होता रहता है, और उसी हिसाब से आप मार्केट में आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, आप किस तरीके से पोजीशन बनाएं, उस पर आप विचार कर सकते हैं। ये भी एक सेम चार्ट ही है। तो एक अलग चार्ट मैं और लेके आया हूँ आपके लिए। ये निफ्टी वीकली का एक चार्ट है। ये तो निफ्टी का चार्ट है, दिस इज़ निफ्टी चार्ट, दिस इज़ निफ्टी चार्ट। और 6 मई का जो एक्सपायरी है उसका ओपन इंटरेस्ट का क्या डेटा यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो आपको जो कॉल का, ये दिस इज़ कॉल, ठीक है, कॉल का डेटा है 501 है, कॉल का डेटा 501 है। अभी यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम 14,430 के अप्रॉक्स है। ठीक है, 14,430। और यहाँ पर जो पुट का जो मैक्सिमम है वो सपोज़ हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये 14,250। तो मार्केट जो है आपका, मार्केट आपका 14,430 और 14,250, ठीक है, इसके बीच में ट्रेंड करने वाला है। ये कब का, 29 अप्रैल, 29th नहीं, ये कब का है, दिस इज़ 6 मई डेटा, राइट। और लाइव मार्केट में थोड़ा चेंज भी होता रहेगा, आप उसको ट्रैक करते रहें। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऑप्शन ग्रीक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल, बहुत एनालाइज करके एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।